अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। मेरा गुड नेम जो है कामरान फ़तेह है। मेरा ताल्लुक़ जो है वो मुल्तान से है। करंटली जो है मुल्तान में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन मुल्तान के अंदर एज आ विजिटिंग लेक्चरार अपनी जो सर्विसेज हैं वो दे रहा हूँ। और रिसेंटली 2023 के अंदर जो है मेरी रिकमेंडेशन हुई है एज अ लेक्चरार केमिस्ट्री। मेरिट नंबर जो मेरा रहा है वो मेरिट नंबर 9 रहा है। इस मेरिट नंबर 9 के आने में एक तो मेरे टीचर्स का, मेरे दोस्तों का और मेरी वालदा का जो है बहुत ही रोल है। तो इंटरव्यू जो है मुल्तान में स्टार्ट हुए थे 21 ऑफ नवंबर को। 21 ऑफ नवंबर से लेकर 3 ऑफ नवंबर तक जो है मुल्तान में इंटरव्यू जो थे उनका टाइम स्लॉट आया था। मेरा जो इंटरव्यू था बच्चा वो 21 ऑफ नवंबर को ही था और मेरा जो सीरियल नंबर था वो 3 था। मीन्स पहले ही दिन तीसरा नंबर जो था वो मेरा था। तो जब इंटरव्यू के लिए मैं रूम में इंटर हुआ तो चेयरमैन साहब ने जो है सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन कराया और मुझसे कहा कि बीएस के बाद जो है बीएस जो है आपने किया बच्चा 2018 के अंदर। तो 2018 के बाद जो है एक आप क्या कर रहे हैं अब, और दूसरा आप ये बताएं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। तो इंट्रोडक्शन मैंने कराया 2018 के बाद। एमफिल मैंने किया कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। उसके बाद जो है मैं रिसेंटली पढ़ा रहा हूँ यहाँ मुल्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में भी पढ़ा रहा हूँ। एक और इंस्टीट्यूट है केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मुल्तान, वहाँ पे भी मैं टीच कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो है उन्होंने स्ट्रेंथ के बारे में मुझसे पूछा था। तो स्ट्रेंथ में मैंने ये बताया कि उस टाइम जो जहन में मेरे आया कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, चीज़ों के जो पॉजिटिव पहलू हैं उनको जो है ज़्यादा देखता हूँ और उम्मीद पे जो है वो कायम रहता हूँ। उम्मीद का दामन जो है उसको जल्दी हाथ से नहीं छोड़ता। तो कहते कि कामरान उम्मीद क्या होती है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी फिर मैंने डिस्कशन की, उम्मीद जो है वो क्या है और क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन हुई। उसके बाद उन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा कि 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे इधर मुल्तान में, एक मैडम थी एक सर थे। तो मैडम ने जो है पहला क्वेश्चन किया कि वट इज़ डिफरेंस बिटवीन साइक्लोप्रोपीनियम आइन एंड बेंजीन। साइक्लोप्रोपीनियम आइन और बेंजीन के अंदर क्या फ़र्क है। तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया पेज के ऊपर साइक्लोप्रोपीनियम आइन का। तो फिर मैंने मैडम से पूछा, मैडम आप कैटाइन की बात कर रही हैं, साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन या साइक्लोप्रोपीनियम एनाइन। तो मैडम ने कहा साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन की बात कर रही हूँ। तो साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन और बेंजीन जो है दोनों एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, कल रूल को फॉलो करते हैं। तो लेकिन दोनों में ऐसा जो है डिफरेंस हम ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन स्टेबिलिटी के लिहाज से अगर हम डिफरेंस करें, बेंजीन ज़्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस वहाँ पे ज़्यादा है, साइक्लोप्रोपीनियम के अंदर रेजोनेंस कम है, ये लीस्ट स्टेबल है आपके पास। सेकेंडली हार्श कंडीशन के अंदर जो है साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन जो है इसकी ब्रोमिनेशन हो जाएगी, ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो है दूसरी तरफ जो है बेंजीन जो है वो कभी भी जो है ब्रोमिनेशन रिएक्शन जो है वो शो नहीं करता। कहती ठीक है। मैडम कहती शाबाश। दूसरा सवाल जो था मैडम का था कि हैवी वाटर और हार्ड वाटर में क्या फ़र्क है। देखिए अचानक से जो एक सवाल आया, अक्सर सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर का तो पढ़ते रहते हैं, वहाँ पे सवाल आया हैवी वाटर और हार्ड वाटर में क्या फ़र्क है। तो थोड़ा सा जो है सस्पेंस भी हुआ, थोड़ा सा परेशान भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है थोड़ा सा सोच विचार के बाद मैंने जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज लाजमी हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है आंसर एग्जैक्ट दे दिया था। थर्ड क्वेश्चन मैडम का था कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसको जो है आप ईथर्स के अंदर ही क्यों बनाते हैं, इतर एज अ सोलवेंट के अंदर ही क्यों रखते हैं, वाटर के अंदर क्यों नहीं रखते। और इसके बाद जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री के अंदर। इसके ऊपर जो है मैंने फिर डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया कि क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद जो है मैडम ने एक सवाल और पूछा था, वो जहन से निकल गया है। इसके बाद जो है जो सर बैठे थे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो मेरे ख्याल से कॉलेज लेवल से थे, उन्होंने जो है पहला क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल क्या होता है और केमिस्ट्री में जो है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एनिमल चारकोल की। दूसरा सवाल सर ने पूछा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आंसर मैंने किया। दूसरा सवाल जो सर ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ सबैटियर सेंडन रिएक्शन, कि सबैटियर सेंडन रिएक्शन क्या होता है। मैंने फ़ौरन से पूछा सर कौन सा रिएक्शन, कहते सबैटियर सेंडन रिएक्शन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है उसी को हम सबैटियर सेंडन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि मेरे लिए ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा था, क्योंकि मैंने अभी तक जो है
FSC को नहीं पढ़ाया, क्योंकि एमफिल के फ़ौरन बाद जो है मैं BS को ही जो पढ़ा रहा हूँ दोनों इदारों में, तो जो BS FSC है इससे जो है मेरा जो ताल्लुक़ है वो काफ़ी कम ही रहा है। तो सेबेस्टियर-सैंडन रिएक्शन के बाद जो है सर ने मुझसे अगला सवाल किया कि टाटोमेरिज्म क्या होती है। टाटोमेरिज्म बताया, फिर पूछते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि ये जो कीटोन्स और ईथर्स हैं ये कौन सी टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसके बाद फिर मुझसे पूछा गया कि ज़ुइटर आइन क्या होता है। ज़ुइटर आइन के ऊपर जो है फिर मैंने बताया ज़ुइटर आइन क्या है आपके पास, और इसके साथ साथ ज़ुइटर आइन के बाद सर ने ये पूछा कि ज़ुइटर आइन के अंदर अगर हम रेड लिटमस डालें तो उसका क्या इफेक्ट होगा सोल्यूशन के ऊपर। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस और भी थे, काफ़ी वो जहन से इस टाइम निकल गए। फिर जो है चेयरमैन साहब जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गए। चेयरमैन साहब जो है उन्होंने क्वेश्चन किया, पहला क्वेश्चन कि थर्मामीटर के अंदर कौन सा मेटल यूज़ करते हैं। मैंने कहा मरकरी। कहते क्यों यूज़ करते हैं। मैंने उसकी इंपॉर्टेंस बताई कि मरकरी को क्यों यूज़ करते हैं। उसमें बताया कि इसका जो लार्ज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो कहते हैं व्हाट इज़ लार्ज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, वो उनको बताया। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि एटमॉस्फेयर क्या है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो क्या कौन कौन सी हैं, इसके बारे में क्वेश्चन हुआ। इसी के साथ जो है उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो है एनुअल प्रोडक्शन कितनी है। ये सवाल तो इस चैनल के ऊपर जो है बहुत सारे लोगों ने शेयर किया होगा कि ये जो है सवाल चेयरमैन साहब अक्सर लोगों से पूछ रहे थे। तो ये मैंने बताया कि एनुअल प्रोडक्शन इतनी होती है। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि कितनी कंज्यूम होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने कहा सर जो अमाउंट जो कंज्यूम हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वो तो ज़्यादा है काफ़ी, लेकिन एग्जैक्ट मुझे वैल्यू नहीं पता कि कितनी जो है एनुअली जो है यूज़ हो रही है। कहते हैं ठीक है। तो अगला सवाल उन्होंने पूछा कि सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से, 5 से 6 सोर्सेज मैंने बताए। इसके बाद जो है अगला सवाल उन्होंने चेयरमैन साहब ने मुझसे किया कि एक टेम्परेचर उन्होंने दे दिया था डिग्री सेल्सियस के अंदर, डिग्री सेल्सियस के अंदर एक टेम्परेचर दिया क्या, और कहा कि इसको जो है आप फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्ट किया मैंने। इसके बाद चेयरमैन साहब ने मुझसे पूछा कि प्रेशर कुकर की जो वर्किंग है वो कैसे है, प्रेशर कुकर जो है कैसे काम करता है। तो वो चेयरमैन साहब को बताया डिटेल से। वहाँ पे उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि इस प्रेशर कुकर के अंदर जो है कौन सा प्रिंसिपल जो है वो लागू होता है, अप्लाई होता है। तो इस पे जो है मैंने माजरत की थी उस टाइम पे। उस टाइम जहन में नहीं आया कि कौन सा लॉ जो है प्रेशर कुकर के अंदर अप्लाई होता है। इसके बाद जो है चेयरमैन साहब ने जो है लास्ट सवाल जो है मुझसे पूछा। मैं भी जो चेयरमैन साहब ने जो क्वेश्चंस पूछे वो ज़्यादा पूछे थे कंपैरेटिवली सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के। तो लास्ट जो क्वेश्चन था चेयरमैन साहब का वो मैथ से रिलेटेड था। कहते हैं कि कामरान, नाम लिख के कहते हैं कामरान आपके और मेरे पास जो है टोटल 100 रुपीज़ है। आपने जो है इनको ऐसे तकसीम करना है, ऐसे डिवाइड करना है कि आपके पास जो है 5 रुपये ज़्यादा आए, मेरे पास 5 रुपये कम आए। तो मैंने तो सबसे पहले वो इक्वेशन लिखी x + y = 100। देन मैंने लिखा x - y = 5। अच्छा यहाँ तक जो है ये मैंने काम किया, लेकिन मुझे लगा कि मैं जो है इधर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं जनरल चला गया कि मैंने कहा कि सर आप ऐसा करें कि 55 रुपये जो है आप मुझे दे दें, 45 आप रख लें। तो सर कहते हैं कि ये तो डिफरेंस 10 का आ गया। मैंने कहा हाँ सर डिफरेंस तो 10 का आ गया, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो कहते फिर क्या करें। मैंने कहा सर थोड़ी देर सोचा। मैंने कहा सॉरी सर जहन में नहीं आ रहा, मतलब कैसे इसको सॉल्व करें। कहते हैं चलें ठीक है शाबाश जाएँ आप इंशाल्लाह, विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो फिर ये जो है मिनटू दे के बाहर आ गया था। ये जो मेरा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं भी आए, ये नहीं कहूँगा कि मुझे 100% जो है सारे क्वेश्चंस आ गए थे। 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब उस टाइम जो है मुझसे आंसर नहीं हुए। लेकिन एक चीज़ जो मैंने रखी पूरे इंटरव्यू के दौरान, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मैंने ड्रॉप नहीं किया। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपको भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए। और अपनी दुआ में जो है हम सबको जो है याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।